आज हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। माना कि यहाँ पर O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, तो हम O को केंद्र मानकर और R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। तो ये जो पृष्ठ बना, इसे हम गॉसी पृष्ठ कहते हैं। और इस गोले पर स्थित मान लो कोई बिंदु P है, तो P पर इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E बाहर की तरफ होगी, क्योंकि P पर रखा एकांक धनावेश जिस बल का अनुभव करता है उसे ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो P पर रखा एकांक धनावेश इस प्लस Q आवेश के कारण प्रतिकर्षित होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे बाहर की तरफ होगी। तो ये जो गोला है, ये जो बंद पृष्ठ है जिसके अंदर प्लस Q आवेश रखा है, यही गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग से हम कह सकते हैं, गॉस के प्रमेय से कह सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान वो क्या होगा, E डॉट ds के बराबर होता है। ये तो फ्लक्स की परिभाषा है, लेकिन अब यहाँ ds क्षेत्रफल कौन सा होगा, P से घिरा हुआ हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। तो इस ds क्षेत्रफल की दिशा भी इस पर खींचे गए लंब के द्वारा ही व्यक्त होगी। तो ये फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार इस ds क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स E डॉट ds होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, ये इस पृष्ठ को हम S कहें, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान phi E डॉट ds होगा। लेकिन ये फ्लक्स का मान अगर हम गॉस के प्रमेय के अनुसार लिखें, तो गॉस प्रमेय से ये तो समीकरण 1 हुआ जो कि हमने फ्लक्स की परिभाषा से लिखा है, और गॉस के प्रमेय से कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, उसके अंदर उपस्थित आवेश कितना उपस्थित है, Q आवेश से उपस्थित है, तो Q आवेश का 1/ε0 गुना ये फ्लक्स का मान होता है। अब ये समीकरण 2 हुआ। अब 1 और 2 बराबर हैं, इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों के राइट हैंड साइड को अगर हम बराबर करते हैं, तो E डॉट ds बराबर Q/ε0। अब E डॉट ds को अगर हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इस तरह से E ds cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा E और ds के बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds के बीच का कोण है। तो थीटा के स्थान पर 0 और ये इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो ये आ गया राइट हैंड साइड में, तो कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो cos 0 1, तो ये हो जाएगा E और समाकलन के चिन्ह के अंदर क्या आ जाएगा, ds बराबर Q/ε0। तो यहाँ पर देखो कि ds क्षेत्रफल का पूरे क्षेत्रफल सदिश का गोली पृष्ठ का पूरे जैसा पूरा पृष्ठ S ऐसे कई ds क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ है। तो सारे ds क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो गोले का पृष्ठ S आ जाता है, और गोले के पृष्ठ का गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr², जहाँ पर कि r क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो ये इस पूरी राशि को हम क्या लिख सकते हैं, 4πr²। ये शब्द समझ में आ रहा है, समाकलन, क्षेत्रीय समाकलन ds, जिसका मतलब है कि अगर हम पूरे ऐसे ds क्षेत्रफल को जोड़ लें, उसको गणित की भाषा में कहेंगे कि पूरे ds क्षेत्रफल का क्षेत्रीय समाकलन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पूरा पृष्ठ गोली पृष्ठ S के बराबर आ जाता है। इसलिए और गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसलिए इसको हमने 4πr² लिखा है। तो E बराबर क्या आ जाएगा,
E बराबर आ जाएगा Q/4 पाई। इसको इस तरह से हम लिख रहे हैं ताकि ये 4 पाई r² इधर पक्षांतर करने से आया है। ये E क्या बता रहा है? E जो आया है वह P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। लेकिन Q आवेश अगर E विद्युत क्षेत्र पर रखा है तो उस पर लगने वाला बल, यानी P पर Q आवेश के कारण बल जो लगेगा, तो बल का सूत्र होता है F बराबर QE। तो यहाँ पर बल का मान निकालने के लिए बल बराबर आ जाएगा, बल यानी F का मान आ जाएगा QE। Q पर यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पर P पर हम Q के स्थान पर कौन सा आवेश मान लेते हैं? Q0 आवेश रखा है, तो ताकि दोनों में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो P पर बल F, ये Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और Q आवेश के कारण E विद्युत क्षेत्र है, और वहाँ पर P पर एकांक धनावेश के स्थान पर Q0 आवेश रखा है, यानी E विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश रखा है, तो उस पर लगने वाले बल का मान F बराबर Q0E होगा। तो F बल बराबर क्या हो जाएगा? Q0 और E का मान यहाँ हम समीकरण 3 से लिख देते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा? E का मान वह रख देते हैं 4πε0 r², और इसी को F बराबर बल का मान Q0 4πε0 r²। और ये जो नया आया है, ये ही कूलाम का नियम है कि अगर दो आवेश Q और Q0 रखे हुए हैं जिनके के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान Q0 इतना ही आएगा। जहाँ पर O पे Q आवेश रखा है और यहाँ P पर कितना आवेश रखा है हमने? Q0 आवेश रखा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r, तो उनके बीच में लगने वाला बल, यही बल जो आया है, यही कूलाम का नियम है।